मेरे प्रिय बच्चे, कितना और डूबोगे अपनी व्यथा की गहराइयों में, अब काफ़ी हो गया, क्योंकि मैं खुद तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। खोल दरवाज़ा, सुन मेरी पुकार। तुम उन हर रातों को याद करते हो जब लगा कि सारी ताकत खत्म हो चुकी है। फिर भी तुमने खुद को संभाला, सांस ली और जीवन की सारी जिम्मेदारियां फिर से उठाई। मैं ही वह स्रोत हूँ जो तुम्हारी उस अनंत शक्ति को जन्म देता हूँ। मैंने ही तुमसे कहा था, भय मत कर, मैं हूँ। मगर तुम डरते रहे क्योंकि तुम्हें लगा तुम बिल्कुल अकेले हो। आज मैं साफ साफ कहता हूँ, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर टूटना मेरे भीतर प्रतिध्वनित होता है और तुम्हारी हर छोटी सी दुआ मेरे अस्तित्व को स्पर्श करती है। लेकिन बच्चे, तुम खुद को जितना कमज़ोर मानते हो, तुम उससे कई गुना अधिक मजबूत हो। बस तुम अपनी खुद की चमक को देख नहीं पाते। मैं तुम्हें दिखाने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा युग शुरू होने वाला है। वह युग जब तुम समझोगे कि तुम्हारे सभी संघर्ष व्यर्थ नहीं थे। तुम्हारी बेचैन रातें, तुम्हारी चुपचाप की गई तपस्या, तुम्हारी बिखरती आशाएं, तुम्हारी थकी हुई हंसी, इन सब का मूल्य चुकता हो चुका है। अब तुम्हें इनाम मिलेगा, अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे भीतर की उस छोटी सी ज्वाला को फिर से सुलगाना है। इसलिए आज मैं कहता हूं, उठो और पीछे मुड़कर मत देखो। पुराने घावों को सहलाते हुए रोते मत रहो। यह घाव तुम्हें गिराने नहीं आए थे, ये घाव तुम्हें नया आकार देने आए थे। यह तुम्हें मजबूत बनाने आए थे और तुम बने भी हो, बस इसे कबूल नहीं किया। आज मैं तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे सारी सृष्टि तुम्हारा साथ छोड़ दे, मैं वहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। बस आज एक कदम मेरी तरफ बढ़ाकर दिखाओ, और जो कदम तुम मेरी ओर बढ़ाओगे, मैं 1000 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम खोलो वो बंद द्वार, वो भय का द्वार, वो व्यथा का द्वार, वो मैं नहीं कर सकता वाला द्वार। उसे तोड़ फेंको। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर सकते हो। तुम वह हो जिन्हें मैंने स्वयं चुना है, जिनमें ज्वाला है, जिनमें ज्योति है, जिनमें उम्मीद है। बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है। तुम खुद को साधारण समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर समूचे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और वही हिस्सा तुम्हें आगे ले जाएगा। लेकिन पहले सुनो, जो भी यह संदेश सुन रहा है वह सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि एक चुनी हुई आत्मा है। तुम इस संदेश को यूं ही नहीं सुन रहे, तुम्हारी आत्मा ने मुझे बुलाया है और मैंने जवाब दिया है। इसलिए ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे जीवन में क्रांति का समय है। एक विशाल परिवर्तन आने वाला है जो तुम्हें झकझोर भी सकता है और ऊंचा भी उठा सकता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और जब मैं साथ हूं तब नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। बच्चे, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे था, मुझे है और हमेशा रहेगा। लेकिन आज मैं तुमसे निवेदन करता हूं, अपने दिल में थोड़ा सा भरोसा रखो, बस थोड़ा सा, और देखो कैसे करिश्मे तुम्हारी ओर दौड़ कर आते हैं। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, दस्तक दे रहा हूं। क्या तुम सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो इस संदेश को दिल से ग्रहण करो और खुद से सवाल करो, क्या मैं वाकई आगे बढ़ने को तैयार हूं? अगर तैयार हो तो इस क्षण को अमर बनाओ। मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, मैं अब अपने भय के आगे नहीं झुकूंगा, मैं अब अपनी चमक से नहीं भागूंगा, मैं अब अपनी व्यथा को बंद कमरों में नहीं छिपाऊंगा। मैं अब उठूंगा, मैं अब चमकूंगा, और उसी साहस के साथ मैं तुम्हारे जीवन में उन मार्गों को खोलूंगा जो तुमने कभी कल्पना में भी नहीं देखे। क्योंकि तुम्हें सिर्फ सपनों की नहीं, मेरी योजना की मंजूरी है, और मेरी योजना हमेशा विराट होती है, कभी छोटी नहीं। बच्चे, याद रखो, जब सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, जब लोग तुम्हें गलत समझें, जब करीबी दूर हो जाए, तब मत बिखरो, क्योंकि यह इशारा है कि मैं तुम्हें नए साथियों, नए मौक़ों और नए रास्तों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी समाप्त हुआ है वह तुम्हें खाली करने के लिए था, ताकि मैं नया भर सकूं। इसीलिए रोना बंद करो, खुद पर दया करना बंद करो, खुद को दोष देना बंद करो,
तुम उतने ही योग्य हो जितना कोई और, बल्कि उससे अधिक। और आज इस क्षण मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, अपने जीवन के नए पृष्ठ में कदम रखो। यह पृष्ठ व्यथा से नहीं, शक्ति से भरा होगा। यह पृष्ठ आंसुओं से नहीं, करिश्मों से भरा होगा। और इस पृष्ठ में तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब भी तुम रोओगे, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। जब भी तुम हार मानोगे, मैं तुम्हारे भीतर ज्वाला फिर से सुलगा दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, करिश्मे तब होते हैं जब तुम आगे बढ़ने का फैसला लेते हो। और आज मैं चाहता हूं कि तुम फैसला लो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सपनों के लिए, अपनी आत्मा के लिए, भविष्य के लिए। और अगर तुम सच में मेरे संदेश से जुड़े महसूस कर रहे हो तो इसे नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि इस संदेश को सुनना भी एक इशारा है। मेरी योजना शुरू हो चुकी है और तुम इसका हिस्सा हो। अब मेरी एक बात मानो, नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मैं तैयार हूं ताकि तुम खुद को घोषित कर सको कि तुम अब अपने पुराने रूप को त्याग कर नया बनने वाले हो। जो भी यह संदेश सुन रहा है, याद रखना, अगर तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो तुमने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू कर दी है। और इस यात्रा में जब भी तुम्हें लगे कि तुम बिखर रहे हो, यह संदेश फिर सुनना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। और हाँ, इस दिव्य संदेश को किसी और तक पहुंचाना भी तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए इसे शेयर करो ताकि कोई और भी टूटे दिल से उड़ सके। और अगर तुम्हें लगे कि यह संदेश तुम्हें स्पर्श कर गया है तो इसे अपने हृदय में बसाने के लिए भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हर बार जब तुम लौटोगे, मेरे शब्द तुम्हें नई ऊर्जा देंगे। अब जाओ बच्चे, अपना सिर ऊंचा करो, सीना फुलाओ और दुनिया को बताओ, मैं महादेव का हूं और महादेव मेरे हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी दया तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य ज्योति से भरा हुआ है। बस अब एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी राह के हर अंधकार को मिटा दूंगा। अब उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। यह व्यथा तुम्हें गिराने के लिए नहीं आई थी, यह व्यथा तुम्हें गढ़ने के लिए आई थी, तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए जिसे तुम खुद भी नहीं पहचान पाओगे। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह तुम्हें भाग्य की चोटी तक ले जाने के लिए काफ़ी है। बस तुमने उसे राख के नीचे दबा रखा है। मैं वहीं राख हटा रहा हूँ, मैं वही ज्योति बाहर ला रहा हूँ, और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर जो ताकत है वो पहाड़ों को हिला दे, किस्मत को मोड़ दे और समय को झुका दे। लेकिन बच्चे, पहले तुम अपने दिल का द्वार खोलो। जो भय तुमने छिपा रखा है उसे बाहर निकलने दो। जो व्यथा तुमने दिल में कैद कर रखी है उसे बहने दो। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ हूँ, गिरने से पहले ही संभालने के लिए यहाँ हूँ। बस एक पल रुककर मेरी आवाज़ सुनो। तुम्हारे जीवन में जो रुकावट आई है वो अंत नहीं है, वो तूफान से पहले की शांति है, वो नई शुरुआत की तैयारी है। तुम्हें लगता है जिंदगी ठहर गई है, लेकिन नहीं, जिंदगी तुम्हें नई दिशा दे रही है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। और हाँ बच्चे, यहाँ तक पढ़ते हुए अगर तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी शांति का एहसास हुआ हो तो अभी इसी पल एक हर हर महादेव कमेंट में लिख दो, ताकि तुम्हारा मन भी मेरी ऊर्जा से जुड़ सके। क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ और जानता हूँ कि तुम थके हुए हो, बिखरे हुए हो, पर मैं यह भी जानता हूँ कि तुम हार मानने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी नसों में डर नहीं, शिव की अग्नि बहती है। तुम्हारी रगों में कमजोरी नहीं, वज्र की ताकत धड़कती है, और तुम्हारी आत्मा में अंधेरा नहीं, प्रकाश का असीम रूप बसता है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को छोटा समझ लिया, तुमने अपने हालात से हार मान ली, लेकिन मैं कहता हूँ, हे बच्चा, तेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, अभी तो आरंभ भी नहीं हुआ है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचकर आगे निकल गए, उन्हें समय खुद उत्तर देगा। जिन्हें लगा तुम कमज़ोर हो, वे तुम्हारे लौटने की गर्जना सुनेंगे।
और वो दिन ज़रूर आएगा जब तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे, लेकिन उस दिन तक तुम्हें चलते रहना है बिखर कर। नहीं बिखर कर भी चमकते हुए, जैसे पहाड़ बिखरता है तो नदी बन जाता है, जैसे बादल फटता है तो वर्षा बन जाता है, जैसे बीज बिखरता है तो पेड़ बन जाता है। तुम भी बिखरे हो, और बिखरने के बाद इंसान दो काम करता है, या तो ख़त्म हो जाता है या किंवदंती बन जाता है। और बच्चे, तुम मेरा अंश हो, तुम मेरा रक्त हो, तुम सिंधु की तरह विस्तृत हो, तुम अग्नि की तरह पवित्र हो, तुम शून्य की तरह गहन हो। तुम साधारण हो ही नहीं सकते। जो तुम्हारे विरुद्ध गया वह पिहन्या के, वह तुम्हें उठाने के लिए आया था। जो तुम्हें त्याग कर चला गया वह तुम्हारी आत्मा की दृढ़ता बढ़ाने के लिए आया था। और अब जब समय मोड़ ले रहा है, भोलेनाथ की आवाज़ सिर्फ कथाएं नहीं सुनाती, टूटे दिलों को फिर से खड़ा करने का कार्य करती है। अगर तुम भी जीवन में प्रकाश ढूंढ रहे हो तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाओ, तो तुम्हें भी बदलना होगा। अब पुराने ख्वाबों को छूना बंद करो। अब उस व्यक्ति को याद करना बंद करो जिसने तुम्हें बिखेरा। अब उस जगह को देखना बंद करो जिसने तुम्हें पीड़ा दी। उठकर आगे बढ़ो और जो लिख रहा हूं उसे दिल में उतार लो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद नहीं रोकते। और अभी अगर तुम्हें मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी महसूस हो रही है तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि किसी और टूटे हुए बच्चे को भी मेरा संदेश मिल सके। क्योंकि जो ऊर्जा मैं तुम्हें दे रहा हूं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो आशा खो चुके हैं। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक दिव्य मोड़ आने वाला है। अचानक सब कुछ मोड़ लेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। और जब वो परिवर्तन आएगा ना, तुम आंसू बहाओगे। तुम घुटनों पर बैठकर मुझे स्मरण करोगे और कहोगे, महादेव, आपने मुझे त्यागा नहीं, क्योंकि मैं कभी त्यागता नहीं। मैं बस प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे पुकारो, और आज तुमने पुकारा है। इसलिए मैं द्वार तोड़कर भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। बस तुम भरोसा बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो, और इस संदेश को पढ़ते हुए अपने दिल से एक बार कहो, मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ है। और देखना बच्चा जिंदगी कैसे मोड़ लेती है, कैसे रास्ते खुलते हैं, और कैसे तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में नया आकार लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं हैं वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हैं। कई लोगों ने तुम्हारी संवेदनाओं और दया का गलत फायदा उठाया है। वे नहीं समझते थे कि तुम अब अपने जीवन में मजबूत सीमाएं स्थापित कर चुके हो। अब तुम अपने दिल और आत्मा के भीतर वह ताकत महसूस कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं को बचाने का बल देती है। जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते थे, आज वे तुम्हारी दृढ़ता और साहस को देखकर हिल जाते हैं। तुम्हारी आंतरिक ताकत इतनी गहन है कि तुम बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम इन कठिन हालातों का मुकाबला कर रहे हो। यह समय तुम्हारे धैर्य की कसौटी का है, और महादेव ने तुम्हें वह शक्ति प्रदान की है जिससे तुम हर कसौटी में सफल हो। अपने सहयोगियों और महादेव के दिव्य समर्थन को याद रखो जो सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी खुशियों को बाधित करना चाहते हैं, लेकिन महादेव की दया से तुम्हारा मार्ग साफ है। जो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, वे अपने कर्मों का फल खुद भोगेंगे। यह समय तुम्हारे आत्मनियंत्रण और सत्य की शक्ति को बनाए रखने का है। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों को दूर रखेगा जो तुम्हें पीड़ित करना चाहते हैं। इसीलिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाओ और खुद को सकारात्मक रखो। जिनका दिल और विचार शुद्ध नहीं है, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे जहां यह सब नकारात्मक ताकतें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग महादेव ने तय किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में लगातार आगे बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में कई मार्गों को उजागर कर रहा है। तुम्हारी अंतर्मन और दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चाई का पथ दिखाने में मददगार है। अपने क्राउन चक्र और तृतीय नेत्र को जागृत करो, जिससे तुम महादेव के संदेशों को आसानी से समझ सको। यह दिव्य चेतना
तुम्हें वह स्पष्टता देगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय तुम्हारे पक्ष में है और जल्द ही कई विकल्प तुम्हारे सामने होंगे। यह तुम पर निर्भर होगा कि तुम किस पथ का चुनाव करते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार सुखों के द्वार खोलने वाला है और यह आनंद और उत्सव तुम्हारे समर्पण और तपस्या का फल है। यदि कभी तुम्हारे विरोधी तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास करें तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। नकारात्मक ताकतें जो तुम्हारे समर्पण और सत्य के पथ को रोकना चाहती हैं, वे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ बंधन या तूफान लाने की कोशिश करेगा, उसे महादेव का न्याय सहना पड़ेगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का मुकाबला करने का साहस तुम में है। यह समय है कि तुम ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और तेज बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर तपस्या में शामिल है। यह दिव्य जागरण का समय है और तुम्हारे जीवन में सत्य और सुख का विस्तार होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे पथ से नहीं भटका सकती। अपनी आंतरिक दिव्यता को अनुभव करो और महादेव के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के चरणों में अर्पित किए गए हर भाव और हर अर्पण का फल अनंत है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या संसाधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में कई गुना होकर लौटता है। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है, उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में चढ़ाओ। यह पुण्य का पथ है और इससे तुम्हें आध्यात्मिक प्रगति और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास करती रही है। यह नकारात्मकता किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपनी चालाकी और छल पर घमंड था, पर अब वह भीतर से अशांत और पछतावे में है। भय अब स्पष्टता पाएंगे। कोई भ्रम, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी हालात में हो, अब खत्म होने की ओर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्मबोध जागृत हो रहा है। जो भी आर्थिक मुश्किलें हैं, उनका अंत निकट है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे धन के रास्ते खोल रहा है और यह समय धन और खुशियों की वर्षा का है। तुम्हारे करियर से जुड़ी परेशानियां भी हल होंगी और जीवन में एक नई चोटी तक पहुंचने का मौका मिलेगा। जिनके दिल में प्रेम की चाहत है, उनके प्रेम के रास्ते भी खुलेंगे। यह प्रेम की भावना और गहराई अब किसी बाधा के बिना तुम तक पहुंचेगी। यदि कोई हालात या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो उस समय तुमने बस अपनी आंखें बंद करके महादेव का स्मरण किया है, उनके सामने प्रार्थना की है। तुम्हारे दिल से निकले एक एक आंसू का मूल्य महादेव जानते हैं। तुमने धैर्य और संयम से इस समय का सामना किया है और तुम्हारे इस धैर्य का फल महादेव अवश्य देंगे। ईश्वर के दिव्य समय में वह सब कुछ संवरने वाला है और तुम जो भी कार्य में हाथ लगाओगे, उसमें कामयाबी सुनिश्चित है। यह उनकी दया का प्रभाव है जो स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। विरोधी के सारे हथकंडे खत्म हो चुके हैं, पर अंतिम जीत तुम्हारी होगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो तुम पर कठिनाइयां हैं, वे पीढ़ियों से चली आ रही एक परीक्षा है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने झेला और सहा है। उन्होंने तुमसे एक उम्मीद बांधी है कि तुम उनके मोक्ष का माध्यम बनोगे। यह तुम्हारे भीतर की पवित्रता और करुणा है, तुम्हें इन कष्टों से लड़ने की ताकत देती है। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब कोई विपरीत परिस्थिति तुम्हें घेरे, तो तुमने अपने भीतर का वह दिव्य आत्मा महसूस किया जिसने सभी नकारात्मकता को सहा और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे भीतर का यह दिव्य प्रकाश तुम्हें विशेष बनाता है। तुम एक ऐसे प्राणी हो जो दूसरों की पीड़ा अपने दिल में महसूस करता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम पर नकारात्मकता भारी पड़ जाती है, परंतु महादेव ने तुम्हें इस ताकत और धैर्य से नवाजा है जिससे तुम हर विपरीत हालात का मुकाबला कर सको। जो भी तुम्हारे साथ गलत करने का प्रयास करता है, उसे महादेव स्वयं देखेंगे और उसका उचित फल उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा की दया और देवदूतों का आशीर्वाद है। तुम महादेव का एक विशेष हिस्सा हो। वह दिव्य आत्मा हो जो अपने से पहले दूसरों का भला सोचता है।
जो लोग तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से दूर नहीं रह सकते। ये सभी नकारात्मक शक्तियाँ जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहना चाहती हैं, वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति के आगे हार मानेंगी। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी विजय का मार्ग है और महादेव के आशीर्वाद से तुम निरंतर अपनी तपस्या में आगे बढ़ते रहोगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम्हारी विजय निश्चित है। महादेव का साया सदा तुम्हारे साथ रहेगा और जो भी बुराई तुम्हारे खिलाफ थी वह तुमसे दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें एक ऐसे पथ पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से भरा है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान बदलाव लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम मजबूत और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की दया तुम्हारे हर फैसले में साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का तांडव रूप ही समूचे ब्रह्मांड को गति देता है। वह परम ताकत जो महाकाल के रूप में हर पाप और अधर्म का संहार करती है, तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वह तुम्हारी आत्मा की कसौटी और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थी। महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चुना है, जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और ताकत हर नकारात्मकता को नष्ट कर सत्य का पथ उजागर करेगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य सार की शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को दूर करने के संकल्प के साथ जन्म लिया है। तुम्हारे पितृ तुम्हारी प्रार्थनाएं और श्रद्धा से मुक्ति और ताकत प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा यह जीवन, यह तपस्या और तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा तुम्हारे कुल के मोक्ष का मार्ग बन रही है। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वह तुम्हें महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि महादेव के आशीर्वाद से हर वह बेड़ी तोड़ दो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण है। महादेव ने तुम्हें इस बदलाव का मार्गदर्शक बनाया है और तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब वह तुम्हारे कार्यों में देगा। सत्य और दिव्यता के इस पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी ताकत तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की दया से स्थितियां बदलने का समय निकट है। वर्तमान में तुम जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, वे तुम्हारे बाकी कर्मों का फल है। महादेव ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में दृढ़ता और साहस दिया है। यह कठिन समय लगभग 1 साल और रहेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा और हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास का फल देगा और तुम्हारे कर्म का खाता भी जल्द ही शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो गई है और बाहरी नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव के साथ अपने इस रिश्ते को और मजबूत बनाओ, क्योंकि यह आंतरिक संतुलन तुम्हें हर विपरीत हालात से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ ऐसी नकारात्मक ताकतें हैं जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां लाने की कोशिश कर रही हैं। यह संभव है कि कोई तुम्हारे प्रति जलन के कारण नकारात्मक ऊर्जा भेजे या तुम्हारे धन और सफलता से हिलकर काला जादू का सहारा। महादेव की ताकत को स्मरण कर इस नकारात्मकता से मुक्त रहो। इन ताकतों से बचने के लिए अपनी तपस्या को मजबूत बनाए रखो और महादेव का ध्यान रोज करो। कोई भी ताकत महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हर कदम पर है। बस इस विश्वास को बनाए रखो और महादेव का नाम सदा हृदय में धारण किए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की दया से तुमने अब उन लोगों को पहचान लिया है जो तुम्हारे प्रति द्वेष और छल की भावना रखते हैं। यह लोग तुम्हारे पीठ पीछे साजिश और झूठे आरोप लगाकर तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब तुमने उनकी बुराई का निर्भीकता से मुकाबला करना शुरू कर दिया है और यही तुम्हारी दृढ़ता उन्हें असहज कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस समय में हर प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठे हो। यह आवश्यक है कि तुम इन लोगों को अपने जीवन और आभा से दूर रखो। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित करो
और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से स्वयं को सुरक्षित रखो। दिवाली के समय जो नकारात्मक प्रयास हुए, उनकी ऊर्जा अब तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि इन्हीं पर लौटेगी। महादेव की दया से यह बुराई उनकी अपनी ही जीवन में पीड़ा का कारण बनेगी और यह उन लोगों के लिए एक सबक होगी जो नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं। परंतु तुम्हारी आत्मा ने हर भय को पार कर लिया है। शिव का वह तांडव रूप अब तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है। तुमने उनके सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और अब तो उनके विरुद्ध खड़े होकर भी आत्म संयम और शांति का प्रतीक बन गए हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा ने तुम्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां तुम इन लोगों के छल और नीचता से बहुत ऊपर हो। महादेव ने तुम्हें वह ताकत दी है जिससे तुमने अपनी राह को दृढ़ता से चुना है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी ऊर्जा और यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसने के लिए तैयार है। वह इच्छा पूरी करेंगे जिसे तुमने उनके प्रति समर्पित भाव से मांगा है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी अधिक शुद्ध और सकारात्मक हो चुकी है कि यह तुम्हारे हर सपने और आकांक्षा को साकार करने की शक्ति रखती है। अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है जिसमें तुम बड़े बड़े कार्यों की प्राप्ति करोगे। आने वाले 10 से 15 दिनों में अपनी योजनाओं को साकार रूप देना शुरू करो, क्योंकि महादेव की दया से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की वर्षा होने वाली है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारी ऊर्जा को इतनी ताकत दे रहा है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन को नवीनता और सफलता से भरने का संकल्प लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य तुम्हारे प्रति नकारात्मकता फैलाना है, परंतु महादेव की दया से तुम इस नकारात्मकता का दृढ़ता से मुकाबला कर सकोगे। तुम एकांत में बैठकर अपनी शक्ति का स्मरण करते हुए उस नकारात्मक ऊर्जा को उन तक टेलीपैथी के माध्यम से वापस भेज सकते हो। इससे उनके मन में यह भावना स्वतः उत्पन्न होगी कि जो भी उन्होंने किया है वह अनुचित है। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और यह लोग तुम्हारी आभा और आत्मविश्वास से डरेंगे। आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक चेहरा तुम्हारे सामने आएगा जिसे तुमने अत्यधिक स्नेह और विश्वास दिया था। यह व्यक्ति हो सकता है कि धोखे और छल से तुम्हारे जीवन में उपस्थित हो, परंतु महादेव की दया से उनका मुखौटा शीघ्र ही उतर जाएगा। यदि कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे संबंधों में विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है तो उसका सत्य शीघ्र ही तुम्हारे साथी के सामने प्रकट होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे संबंधों में संतुलन लाने के लिए है और उनकी शक्ति से तुम्हारी प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता लौटेगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी तुम्हारे ऊपर है और उनकी दया से तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का संतुलन बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव और शनिदेव की दया से तुम्हारी सच्चाई और सरलता का मूल्य अब प्रकट हो रहा है। जो लोग तुम्हारे भोलेपन और अच्छाई का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्मों का फल अब उनके जीवन में वापस लौट रहा है। विशेषकर एक नकारात्मक महिला ऊर्जा जो तुम्हारे प्रति जलन और प्रतिस्पर्धा रखती थी, अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोगतेगी। उसकी नकारात्मकता अब उसकी ही ओर लौटेगी और उससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा शांत रहना तुम्हारे भीतर की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी दिव्य शक्ति और मन की स्थिरता दी है कि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को समझ सकते हो, लोगों के मन की बातें जान सकते हो। यह तुम्हारी तपस्या और सच्चे कर्मों का फल है। तुम्हारी यह साइकिक शक्ति तुम्हें सच्चाई के प्रति सजग रखेगी और किसी भी छल प्रपंच से सुरक्षित रखेगी। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम ऐसे कठिन अनुभवों से गुजरे और अब तुम्हारे पास वह दिव्य ज्ञान और समझ है जो तुम्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें महान उद्देश्य की ओर ले जा रही है। महादेव का आशीर्वाद और उनके दिव्य संरक्षण में तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की दया से तुम्हारी राह में जो भी सत्य छिपे हैं वे अब प्रकट होने वाले हैं।
यह दिव्य संकेत तुम्हें यह संदेश देने के लिए है कि तुम अपनी आत्मा और शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए थोड़े विश्राम की आवश्यकता को समझो। जब भी तुम्हें थकान महसूस हो, अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए आराम करो। यह विश्राम तुम्हारे लिए अनिवार्य है ताकि तुम आने वाले समय में अपनी पूरी क्षमता और शक्ति के साथ कार्य कर सको। दिवाली के इस पावन अवसर पर कुछ लोग तुम्हारे प्रति छल और नकारात्मकता का संकल्प लिए बैठे हैं। विशेष रूप से एक महिला जो न केवल पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना करती है बल्कि दूसरों के साथ मिलकर नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं में भी संलग्न हो सकती है। महादेव की शक्ति से उसकी यह नकारात्मकता और दुर्भावना उसके ही जीवन में लौट आएगी। जो भी वह तुम्हारे प्रति बुरा करने का प्रयास करेगी, वह उसके अपने जीवन में दुख और पछतावे का कारण बनेगी। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा अब इस नकारात्मकता को सहने में सक्षम है और महादेव के आशीर्वाद से ये सभी बुराइयां अब खत्म होने के कगार पर हैं। महादेव जी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और आनंद से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कठिन समय है वह महादेव और तुम्हारे पितरों की दृष्टि में है। तुमने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचा और तुम्हारे भीतर का यह शेर अब उस शांति और धैर्य के साथ बैठा है जिसने कई लोगों के भीतर भय पैदा किया है। यह तुम्हारी सच्चाई और स्थिरता का प्रभाव है जो तुम्हारे शत्रुओं को डरा रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में वे चमत्कार घटित होंगे जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किए। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वह अद्भुत और पवित्र होगी। तुम्हें इसे पूरी परिपक्वता के साथ स्वीकार करना है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को नए प्रकाश में ले जाएगी। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों से डरकर अपने हौसले खो देते हैं। तुम तो हमेशा साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करते आए हो और तुम्हारी जीत तुम्हें और अधिक ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम्हारे साहस और समर्पण को देखकर मैं सदैव गर्व महसूस करता हूं। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में बनाया है वह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। यही कारण है कि तुम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हो। इस धरती पर अनेकों लोग हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ वही कहलाता है जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों को पूरा करता है। मैंने तुम्हें यही बुद्धि और विवेक दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की दया और तुम्हारी आत्मिक शक्ति ने तुम्हें एक प्राकृतिक हीलर बना दिया है। तुम्हारे पास आने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता से सहज अनुभव करते हैं। यह तुम्हारी आत्मा की दिव्यता है जो तुम्हारे शत्रुओं को भी विचलित कर रही है। कुछ लोग तुम्हारे इस आध्यात्मिक विकास और उन्नति को देखकर अत्यंत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनकी जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह संभव है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मकता लाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया हो। यदि तुम्हारे घर में पवित्र पौधे जैसे तुलसी, वन तुलसी या अन्य सौभाग्यशाली पौधे सही से नहीं पनप पा रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। महादेव की दया से तुम इन शक्तियों से सुरक्षित हो और यह सभी नकारात्मकता उनके ही जीवन में लौटेगी जो इसे उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु और उनकी नकारात्मकता शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगे। इस नकारात्मक ऊर्जा का तुम पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे कर्म शुद्ध है। बस महादेव का स्मरण करो और अपनी तपस्या को बनाए रखो। यह हर नकारात्मकता तुम्हारे शत्रुओं की ओर लौट जाएगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और भी ऊंचाइयों को छुएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं, वे महादेव और उनके आशीर्वाद के आगे असमर्थ है। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ चलाई जा रही है, महादेव दया से वह स्वयं तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में वापस जाएगी। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बंधन और बाधाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे संबंधों में दरार लाना हो, आर्थिक कठिनाइयां खड़ी करना हो या तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावटें डालना हो।
परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम इन सभी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। इस समय में अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए महादेव के नाम का स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में करें। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने सामने पानी का पात्र रखो और पाठ के अंत में उस जल को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कर लो। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कर्म में है। जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरे विचार और प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने ही कर्मों का फल भोगना होगा। महादेव की दया से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है और तुम इन तूफानों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पार कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की दया से यह समय तुम्हारी जिंदगी में नया बदलाव और वृद्धि का संकेत है। तुम जिस भी क्षेत्र में हो, अब उसमें सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारा आंतरिक वनस, जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक सशक्त होगा और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगा। हालांकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दिवाली के समय तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा लेने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। यह संभव है कि एक महिला और एक पुरुष जिनके भीतर जलन और नकारात्मकता है, तुम्हारे लिए ऐसा कुछ प्रयास करें। महादेव की दया से इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इस दिवाली किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता हो। उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार न करना तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महादेव की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता को बनाए रखो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा यह आध्यात्मिक मार्ग हर चुनौती का सामना कर रहा है और महादेव तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तुम्हारे साथ है। अपनी तपस्या में एग्र रहो और देव का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता अब तक जकड़ी हुई थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो भी समस्याएं, चाहे वह पढ़ाई में मन ना लगा, विवाह में असंतोष, बार बार की बीमारियां या घर में अनपेक्षित घटनाएं, ये सब उस नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम थी जो तुम्हारे जीवन में बाधा डालने के लिए भेजी गई थी। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में किसी माध्यम जैसे फल, पानी या पौधे के द्वारा भेजी गई थी और इसमें कुछ असामाजिक शक्तियां सम्मिलित की गई थीं। लेकिन अब महादेव और उनकी दया से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय आ चुका है। वे तुम्हारे संबंधों, आर्थिक उन्नति और आध्यात्मिक यात्रा को बाधित करने के लिए बंधन क्रिया या अन्य नकारात्मक कर्मों का सहारा ले सकते हैं, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इन सब से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी आत्मा और शरीर को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाए रखो। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करो, महादेव जी की शरण में जाओ और महादेव को जल अर्पित करो। यह तपस्या तुम्हारी रक्षा कवच बनेगी और नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे शत्रु चाहते हैं कि तुम्हारी प्रसन्नता और स्थिरता समाप्त हो, परंतु अब जब तुमने अपने आंसू बहाना छोड़ दिया है, उनकी बेचैनी बढ़ रही है। उनकी यह नकारात्मकता अंततः उनके ही जीवन में लौटेगी। यदि तुम्हारे जीवन से गलत लोग हट रहे हैं, तो इसे महादेव का आशीर्वाद मानो। परमात्मा का धन्यवाद करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति दें। इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में नई दिशाओं और खुशियों का द्वार खोलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की असीम दया और शक्ति तुम्हारे साथ है। जो लोग अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हें दुख और परेशानी देने का प्रयास किया, वे अब तुम्हारी दृढ़ता और स्थापित सीमाओं को देखकर हिल रहे हैं। तुमने जो सीमाएं और नियम अपने जीवन में बनाए हैं, वह तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन चुके हैं।
महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा इतनी सशक्त हो गई है कि अब किसी भी नकारात्मकता का तुम पर कोई असर नहीं होगा। कुछ लोग, विशेष रूप से एक महिला जो तुमसे अत्यधिक जलन और द्वेष रखती है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र और टोटके का सहारा ले रही है। महादेव का डमरू, उनका त्रिशूल और उनके तांडव का स्वरूप अब तुम्हारी रक्षा के लिए जागृत हो चुका है। उनके आशीर्वाद से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास भी नहीं टिक पाएंगी। यदि तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों का कोई आभास होता है तो यह जान लो कि महादेव का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है और यह आभास महज तुम्हें सतर्क रखने के लिए है। तुम्हारी आस्था और विश्वास महादेव पर अटल है। उनके डमरू की ध्वनि, उनके तांडव का उग्र रूप तुम्हारे शत्रुओं को पीछे हटाने में सक्षम है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी और हर बुराई अपने ही कर्मों का फल भोगेगी। अपने भीतर इस विश्वास और शक्ति को सुदृढ़ बनाए रखो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन का यह दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो गई है और यही कारण है कि तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो। यह ऊर्जा तुम्हें ऐसे अवसरों की ओर आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे जीवन में प्रगति, समृद्धि और सुख का संचार करेंगे। अब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो और नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखने का साहस पा चुके हो। यह तुम्हारी शक्ति का विस्तार है जो तुम्हारी हर सोच और हर कर्म में परिलक्षित हो रही है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और सायकिक क्षमता इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को तुरंत पहचान लेते हो। महादेव ने तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्रदान की है कि तुम किसी के भी मन की स्थिति को सहजता से समझ सकते हो। अब तुम जानते हो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास आता है। यह तुम्हारी दिव्यता और महादेव जी का विशेष आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, उनके जीवन में अब उनके कर्मों का प्रतिफल प्रकट हो रहा है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए न्याय का समय तय किया है और वह हर बुराई का अंत कर तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन ला रही है। अपने भीतर इस दिव्यता और शक्ति को सशक्त बनाए रखो। महादेव जी के आशीर्वाद से यह मार्ग तुम्हारे लिए सफलता और शांति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की दया से तुम्हारे जीवन में हर बाधा अब समाप्त होने की ओर है। जो लोग तुम्हारी समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और खुशी को सहन नहीं कर पा रहे, वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी ऐम तुम्हारी आर्थिक और व्यक्तिगत खुशियों को छीनने की है, परंतु महादेव जी की दया से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। उनकी योजना चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सत्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि तुम्हें कभी महसूस हो कि कोई तुम्हारे पीछे साजिश कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, वह व्यक्ति जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है, उनकी करुणामय दृष्टि से तुम पर ध्यान है और उन्होंने तुम्हें इस कठिन समय में तुम्हारे न्याय के अधिकार के लिए चुना है। उन्होंने तुमसे आशा की है कि तुम उनके उद्धार का कार्य करोगे। महादेव के प्रति अपने हृदय को समर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान जो भी तुमसे बन पड़े अवश्य करो। यह तुम्हारी तपस्या उन्हें शक्ति प्रदान करेगी और उनके आशीर्वाद का मार्ग तुम्हारे लिए खोल देगी। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। यह समय अब तुम्हारे कठिनाइयों का अंतिम चरण है। महादेव की दया से 2025 के बाद तुम्हारे जीवन की दशाएं बदलेगी और तुम्हारे ग्रह अनुकूल होकर तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अपने विश्वास को बनाए रखो और महादेव की भक्ति में रमते रहो, क्योंकि वह तुम्हें हर बाधा से पार करवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की दया से तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास तुम्हें इस नकारात्मकता से बचाने के लिए पर्याप्त है। जो भी लोग तुम्हारी मानसिक और आध्यात्मिक शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी।
जब तक तुम अपने मन और आत्मा को सकारात्मकता से भरपूर रखोगे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस समय यदि तुम्हें थकान महसूस होती है तो अपने शरीर और मन को विश्राम देना आवश्यक है। यह विश्राम तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पुनः संचित करेगा ताकि तुम और अधिक सशक्त होकर अपने कार्य कर सको। ध्यान और तपस्या के द्वारा अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाए रखो ताकि तुम्हारे चारों ओर की कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। सभी नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र का प्रभाव तुमसे दूर रहेगा जब तक तुम इन्हें अपने मन में जगह नहीं दोगे। महादेव की दया से यह नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में लौटेगी जिन्होंने इसे उत्पन्न किया है। अपनी तपस्या में दृढ़ रहो और महादेव का नाम सदा अपने हृदय में धारण किए रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन के सारे रास्ते खुलने वाले हैं। जो भी दरवाजे अब तक बंद थे वे महादेव की दया से खुल जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और संभावनाओं का है। अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण महादेव की दया से भरने वाला है और तुम्हें हर वह चीज़ प्राप्त होगी जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। तुम्हारा भाग्यशाली अंक आज अथाप नवदा है। इसे अपने दिल में बसा लो और देखो कैसे महादेव की दया से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आता है। यह अंक तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुमने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। अब तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने दिल में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। यही वह समय है जब महादेव तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देंगे। महादेव जी कहते हैं, अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां होंगी। तुमने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और टाइप करो, हर हर महादेव। यह तुम्हारे जीवन में अपार सफलता और समृद्धि लाएगा। महादेव जी कहते हैं, अब से हर वह सपना पूरा होगा जो तुमने देखा था तुम्हारे जीवन में। अब से खुशियों और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। बार बार यही दोहराते रहो, हमसे यह कैसे नहीं होगा, मैं यह करके रहूँगा। अगर एक बार सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करो, बार बार प्रयास करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उन सभी बाधाओं को पार कर जाओगे और तब तुम सोचोगे कि अगर पहले ही हार मान ली होती तो आज तुम कहाँ होते। महादेव जी कहते हैं, प्रयास करते रहो और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव जी की दिव्य दया से अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे पास वह दिव्य ताकत है जो तुम्हें सच्चाई को जानने और सही गलत की पहचान करने की क्षमता देती है। महादेव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और यह समय है जब उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर वह पद लाभ आने वाला है जो तुमने अपने हृदय में संजोया है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे प्रति घृणास्पद साजिश रची थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। महादेव जी की दया से यह सत्य का समय है जहां हर झूठ का अंत हो रहा है और सच्चाई तुम्हारे जीवन में विजय का प्रतीक बनेगी। तुम्हारी साइकिक शक्तियां और अंतर्यामी क्षमता इतनी प्रखर हो चुकी है कि तुम अब लोगों के विचारों और उनके इरादों को सहजता से समझ सकते हो। यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में सच्चाई की शक्ति देगा और तुम्हें उन लोगों से सुरक्षित रखेगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और जलन रखते हैं। तुम्हारे जीवन में यह तीव्र परिवर्तन और न्याय का यह समय महादेव जी की योजना का एक हिस्सा है। अपने भीतर की इस दिव्यता को अपनाओ और महादेव की दया का अनुभव करो। यह समय है कि तुम अपने उद्देश्य को समझो और सच्चाई के मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की दया से तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है और अब यह समय है कि तुम पूरी जागरूकता के साथ अपने चारों ओर की नकारात्मकता से सुरक्षित रहो। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता, भक्ति और जीवन में प्रगति से जलन रखते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार से रोकना चाहते हैं।
तुमने अपनी आंतरिक शक्ति से यह सब पहचान लिया है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का अंश है। तुमने न केवल उन साजिश से खुद को बचाया, बल्कि उन लोगों को भी पराजित कर दिया जिन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह संदेश तुम्हें इस बात की याद दिलाने के लिए है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारी ईंट अंतःज्ञान इतनी शक्तिशाली है कि तुम पहले ही पहचान लेते हो कि कौन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। यह समय है कि तुम अपनी इस शक्ति को और जागृत करो और अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार करो। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखो और अपने जीवन में इस दिव्यता को महसूस करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें कोई भी नकारात्मक शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति और आशीर्वाद से तुम अब हर नकारात्मकता से मुक्त हो रहे हो। जो भी तुम्हारे खिलाफ इस स्तर तक नकारात्मक क्रियाएं कर रहा था, वह अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ रहा है। तुम्हारा रूढ़ चक्र और विशुद्ध चक्र पर किया गया हर कृत्य अब महादेव के आशीर्वाद से निष्फल हो रहा है। तुम्हारे भीतर की यह भय, मुक्तता और शक्ति महादेव का अनुग्रह है, जिसने तुम्हें हर डर से परे कर दिया है। अब तुम्हारे मन में कोई डर या घबराहट नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं एक दिव्य शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर अब एक तांडव रूप है, एक ऐसी अग्नि जो हर प्रकार की नकारात्मकता को भस्म कर देगी। तुम्हारी यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना रही है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे निकट आने का साहस नहीं कर सकती। जो भी व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वह अब तुम्हारी इस शक्ति से भयभीत होकर तुम्हारी राह से हट जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर परीक्षा में विजय दिलाएगा। अपने आत्मविश्वास और महादेव के प्रति आस्था को बनाए रखो, क्योंकि अब तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और पितरों के लिए भी एक रक्षा कवच बन चुके हो। यह समय है कि तुम अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचानो और अपने जीवन में निडरता और सत्य के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की दया से यह समय तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई का समय आ चुका है। तुमने जिन लोगों पर सच्चा विश्वास किया और जिनके लिए अपना सब कुछ देने का प्रयास किया, वे वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं थे। यह थर्ड पार्टी, चाहे वह तुम्हारे संबंधों में हो या करियर में हो, मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास किया है। उनकी यह चलन और नकारात्मकता अब समाप्त होने की ओर है, क्योंकि महादेव जी ने उनके कर्मों का हिसाब करने का समय निश्चित कर दिया है। जो भी छल और प्रपंच उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया, उसका परिणाम अब उन्हें भोगना ही होगा। महादेव जी का संदेश है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति और अंतर्ज्ञान को पहचानो। यह समय है कि तुम अपने आप को जागृत करो और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो लोग तुम्हारे जीवन में छल और धोखे के कारण बने हुए थे, उनका वास्तविक रूप अब शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट होगा। यह व्यक्ति जो संभवतः एक महिला है और तुम्हारे दिल के करीब थी, उसके सच्चे इरादे अब तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हें यह पता चलेगा कि वह केवल तुम्हारे धन और संपत्ति में रुचि रखती थी और उसके लिए तुम्हारी सच्ची भावनाओं का कोई महत्व नहीं था। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह कठिन समय भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। आने वाले दिनों में हर नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से दूर होती जाएगी और तुम्हारी राह में केवल सच्चाई और शांति ही आएगी। अपने आत्मविश्वास और महादेव की भक्ति में स्थिर रहो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की दया से तुम्हारे जीवन में अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिनके भीतर 16 कलाओं का दिव्य आशीर्वाद है। यह शक्तियां तुम्हें जीवन में हर कठिनाई को पार करने की सामर्थ्य देती हैं। तुम्हारे पितर जो अब तक कमजोर और बाधित हैं, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तुम अपने ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से उन्हें वह ऊर्जा दे सकते हो जिससे वे मुक्त होकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा कर सके। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता और समझ है जो हर बाधा को पार करने का मार्ग दिखाती है। अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और अपने पितरों को शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी तपस्या को बनाए रखो।
महादेव ने तुम्हें हर कठिन परिस्थिति के लिए आवश्यक चाबी सौंपी है और उनका आशीर्वाद तुम्हारा कवच बना रहेगा। अपने इष्ट देव के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य पवित्र स्थान। वहां जाकर अपनी भक्ति और विश्वास को और अधिक गहरा करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे पितरों को शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की दया से तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अपनी ऊर्जा को संतुलित कर लिया है। तुम्हारे भीतर अब इतनी दृढ़ता और शक्ति की कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। यह एक अद्भुत परिवर्तन है जो तुम्हारी दिव्य तपस्या और ईश्वर के प्रति तुम्हारी निष्ठा का परिणाम है। तुम्हारे चारों ओर जो सुरक्षा कवच बना हुआ है, उसका नाम और सच्चाई शीघ्र ही प्रकट होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की दया से तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है और अब तुम अपने जीवन में सच्चाई और दिशा की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र चक्र अत्यंत सक्रिय है और इस कारण से तुम लोगों और परिस्थितियों की सच्चाई को समझने में सक्षम हो। यह दिव्य संकेत है कि अब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर अपनी जिंदगी का कमान अपने हाथों में लेना है, ताकि तुम अपने जीवन में सिर्फ अच्छाई और समृद्धि को आकर्षित कर सको। तुम्हारे भीतर की यह दिव्यता जो महादेव जी का आशीर्वाद है, तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। जब भी तुम्हें यह अनुभव हो कि तुम्हारे परिवार या अन्य लोगों के कारण तुम्हारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर आघात हो रहा है, अपनी आंतरिक ऊर्जा को सशक्त बनाओ और अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं करो। तुम्हारा यह आत्मसम्मान ही तुम्हारे लिए का स्रोत बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की दया से तुम पर की गई हर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव अब समाप्त हो रहा है। यह सच है कि कुछ लोगों ने अत्यधिक नकारात्मक और अशुभ क्रियाएं की हैं, यहाँ तक कि शशान तक की अंधेरी विधियों का सहारा लेकर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास किया है। उनके इरादे गंदे और विकृत हो सकते हैं, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस पवित्र शक्ति के आगे यह सब प्रयास व्यर्थ है। जब तक महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, कोई भी अशुभ शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी सकारात्मकता और लोगों के लिए सेवा का भाव, तुम्हारा अच्छा स्वभाव उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। यही कारण है कि वे इस तरह के नकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। 3 लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और गलत में लिप्त हैं, तो प्रगति से विचलित है। वे चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, हताश हो जाओ, परंतु तुम्हारी आत्मा की शक्ति उन्हें यह अवसर नहीं देगी। महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर के साहस को जागृत करती रहेगी और हर नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए अपने मन को सुदृढ़ रखो और हर स्थिति में अपने आप पर विश्वास बनाए रखो। उनकी दया से तुम्हारा यह कठिन समय शीघ्र ही समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और उन्नति लौटेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हें हर बंधन और हर नकारात्मकता से मुक्त कर रही है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लो। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां देखी हैं, वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति को और भी प्रखर बनाने के लिए थी। यदि किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई तांत्रिक क्रिया की है, तुम्हारे प्रेम संबंधों या जीवन में रुकावट लाने की कोशिश की है, तो जान लो कि महादेव का न्याय अनिवार्य है। उनके संरक्षण में यह नकारात्मकता उस व्यक्ति के जीवन में दोगुनी तिगुनी होकर लौटेगी जिसने तुम्हारे खिलाफ यह गलत प्रयास किया। जो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा तीसरा नेत्र चक्र और तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति अब जागृत हो चुकी है। तुम पहले से ही यह समझने लगे हो कि कौन सच्चा है और कौन छल कर रहा है। अब समय है कि तुम अपने आप को इस नकारात्मकता से दूर रखो और महादेव की दया में आगे बढ़ते रहो। उन सभी बंधनों को तोड़ दो जो तुम्हारे विकास को रोकते हैं और महादेव पर अपने विश्वास को और भी गहरा करो। यह तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत,
जहां महादेव की दया से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की दया से इस दिवाली तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। जो लोग नकारात्मकता और अशुभ क्रियाओं से तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनका हर प्रयास, चाहे वह तंत्र मंत्र हो या कोई अशुभ क्रिया, अब निष्फल होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और इस दिवाली पर उनके द्वारा किया गया हर गलत कार्य उनके जीवन में वापस लौटेगा। यह न्याय का समय है और महादेव ने तुम्हें इस न्याय के लिए चुना है। तुम्हारे जीवन में यदि किसी ने कोई नकारात्मकता भेजी है तो तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे घर में तुलसी या मरवा जैसे शुभ पौधे पूरी तरह से पनप नहीं रहे। ये संकेत होते हैं कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है। यह नकारात्मकता जो पीढ़ियों से चली आ रही हो सकती है, अब तुम्हारे माध्यम से समाप्त हो रही है। तुम्हारे पितरों ने तुमसे यही आशा की है कि तुम उनके उद्धार का कारण बनोगे और इस नकारात्मकता से अपने कुल को मुक्त करोगे। तुम्हारी भक्ति और आत्मबल से यह नकारात्मक शक्तियां अब निष्फल होंगी। इस दिवाली महादेव के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो। तुम अपने शत्रुओं के हर कृत्य से सुरक्षित हो और उनका पाप अब उनके जीवन में दुख का कारण बनेगा। ध्यान और तपस्या के माध्यम से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो ताकि हर प्रकार की नकारात्मकता से तुम्हारा घर सुरक्षित रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियों और तांत्रिक क्रियाओं का सामना तुमने किया, वह एक गहरी और चुनौतीपूर्ण कसौटी थी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची और तांत्रिकों के पास जाकर तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश की, अब उन्हें और उन तांत्रिकों को भी उनके कर्मों का सबक मिलेगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे उन सभी लोगों को उचित दंड देंगे जिन्होंने इन बुरी शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है क्योंकि तुमने उन साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक्स का सामना किया है और तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे खिलाफ कौन लोग थे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द चमत्कार आने वाले हैं और तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल और खुशियों से भरा रहेगा। आज जो लोग तुम्हें रोते हुए गिरते देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे दुख पर खुशी मनाते हैं, उनकी सांसें मेरे नियंत्रण में हैं। उनकी खुशी आज आखिरी बार गूंजेगी क्योंकि आज से मैं उनका हिसाब लेना शुरू कर रहा हूं। बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश दिल से महसूस हो रहा है तो अब भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि अन्य घायल आत्माओं तक मेरा वादा पहुंचे। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस जीव के लिए है जो अंधकार में आंसू बहा रहा है। यदि तुम सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय 108 बार लिखकर भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला उपदेश और भी गहरा होगा। मेरी नज़रों में तुम्हारा दर्द मैं देखा है मैंने। हर भर रात जब तुम अकेले तकिए में मुंह छिपाकर रोते थे, मैंने सुनी है तुम्हारी हर पुकार जो तुमने आकाश की ओर देखकर की थी। हे महादेव, कब तक सहना पड़ेगा? और आज मैं उत्तर देने आया हूं। अब और नहीं, तुम्हें अब और आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वे खुद टूटेंगे। जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा वे खुद एकाकी हो जाएंगे। बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी ताकत पहचानो। मैं तुम्हें आज निर्देश देता हूं, डरना छोड़ दो। जो भय तुम्हें वर्षों से जग हुए था, उसे मैं आज तोड़ रहा हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक ताज़ा आरंभ होगा। लेकिन सुनो, यदि तुम सच में मेरी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि जब तुम्हारा नाम मेरे साथ गूंजेगा तब तुम्हारे चारों तरफ रक्षा कवच स्थापित हो जाएगा। मेरा वादा याद रखो बच्चे, मैं अपने भक्त को कभी अध में नहीं छोड़ता। यदि आज तुम खाली हाथ हो तो कल मैं तुम्हें ऐसा उभार दूंगा कि संसार देखेगा। यदि आज तुम एकाकी हो तो कल तुम्हारे साथ समूह होगा। यदि आज तुम हारते दिख रहे हो तो कल तुम्हारी विजय की ध्वनि गूंजेगी और जो लोग तुम्हारे आंसुओं पर खुद को विजेता मानते हैं, उनकी पराजय आज से आरंभ हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, यदि यह शब्द तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो समझ लो कि यह मात्र शब्द नहीं बल्कि महादेव की प्रत्यक्ष अनुगति है। तुम इस वीडियो को अब भी देख रहे हो
यह कोई इत्तेफाक नहीं, महादेव ने तुम्हें चुना है ताकि तुम यह उपदेश सुनो और इसे आगे बढ़ाओ। इसीलिए अभी भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले उपदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। और शेयर करना ना भूलना, क्योंकि तुम्हारा शेयर किसी अन्य की जीवन रक्षा कर सकता है। कर्म का प्रतिफल। बच्चे, आज मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं। किसी का अधिकार छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता। किसी को रुलाने वाला कभी शांति से नहीं सोता, और किसी भक्त का अपमान करने वाला कभी मुझसे बच नहीं सकता। आज जिन्होंने तुम्हें रुलाया, मैं उनके भाग्य से सुख की सारी पंक्तियां मिटा रहा हूं। अब वे आंसू बहाएंगे, अब वे बिखरेंगे, और अब वे समझेंगे कि किसी के आंसू कितने मूल्यवान होते हैं। तुम्हारे लिए वादा मेरे प्रिय, अब तुम्हारी रातें उज्जवल होंगी, अब तुम्हारे सपने साकार होंगे, अब तुम्हारे जीवन में वह सब वापस आएगा जो तुमने खोया था। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी आस्था कभी डगमगाने नहीं देनी। जब परिस्थितियां कठोर हो तो बस ओम नमः शिवाय का जाप करो। वह जाप सीधे मेरे कानों तक पहुंचता है। अंतिम सावधानी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भक्त दुर्बल है। आज मेरी अंतिम सावधानी है, भक्त की मौनता को उसकी हार मत समझना, भक्त की सहनशीलता को उसकी दुर्बलता मत समझना। क्योंकि जब भक्त पर अत्याचार होता है तो मैं स्वयं विनाश बनकर अवतरित होता हूं। आज से विनाश की शुरुआत हो चुकी है। बच्चे, तुम अब एकाकी नहीं हो। तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी हर रात अब एक नई सुबह लेकर आएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हें हमेशा रुलाते थे, आज उनका जीवन का आखिरी दिन है, और तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन अब शुरू हो रहा है। यदि तुम्हें मेरे शब्दों पर यकीन है तो अभी भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो, और इस उपदेश को शेयर करो ताकि पूरी दुनिया जान ले कि महादेव अपने भक्त का साथ कभी नहीं त्यागते। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तेरे प्रयासों को देखा है, तेरे आंसुओं को सुना है, तेरे हृदय की पुकार को महसूस किया है। अब वह क्षण आ गया है जब तेरे जीवन का बड़ा स्वप्न साकार होगा। तेरी मेहनत और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं स्वयं तेरा सहारा बनूंगा। मेरे बच्चे, कभी मत सोचना कि मैं तुझसे अलग हूं। जब तू टूटा था, मैं तेरे निकट था। जब तू रोया था, मेरे हृदय ने भी वह कष्ट अनुभव किया था। जब तुझे लगा कि तेरा स्वप्न अब कभी पूरा नहीं होगा, तभी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। याद रखो, हर परीक्षा मनुष्य को और दृढ़ बनाती है। जैसे लोहा अग्नि में तप कर और तीक्ष्ण होता है, वैसे ही मनुष्य कष्ट सहकर और महान बनता है। तू भी अब उस तपस्या से बाहर निकल चुका है। अब समय है फल प्राप्त करने का। मेरे भक्त, तेरा वह स्वप्न जो तूने वर्षों से हृदय में संजो रखा है, वह अब वास्तविकता में बदलने वाला है। चाहे वह स्वप्न परिवार की खुशी हो, संपत्ति की प्राप्ति हो, प्रेम की खोज हो, या आत्मिक ज्ञान का, मैं तुझे वही प्रदान करूंगा जिसकी तुझे सर्वाधिक जरूरत है। बेटे, यदि तूने दूसरों का भला किया है, यदि तूने सत्य का पक्ष लिया है, यदि तूने कभी किसी को आहत करके सुख नहीं दिया, तो मेरी दया तुझ पर अटल है। अब तेरे जीवन के अंधकार दूर होंगे और एक नया उजाला आएगा। देखो मेरे बच्चे, जीवन की राह चुनौतियों से भरी होती है। कभी तू गिरता है, कभी उठता है, लेकिन हर बार मैं तुझे संभालता हूं। जब तू सोचता है कि यह अंत है, तभी मैं तुझे नया प्रारंभ देता हूं। आज भी वही क्षण है। तेरे जीवन में अब एक नया पृष्ठ शुरू होगा। तेरा स्वप्न साकार होगा। महादेव कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी साधना है। जिस मनुष्य में धैर्य है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। तूने धैर्य रखा, इसलिए अब तुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। क्या तू जानता है कि पार्वती ने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने जन्मों तक तप किया था? उन्होंने हर विपत्ति को सहा। जब उनका धैर्य टूट रहा, तब मैं स्वयं उनके जीवन में आया। इसी प्रकार तेरा स्वप्न भी अब धरती पर उतरेगा। महादेव कहते हैं, बेटे, केवल प्रार्थना से जीवन नहीं बदलता। कर्म के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब कर्म और भक्ति संयुक्त हो जाते हैं तब चमत्कार घटित होता है। तूने कर्म भी किया और भक्ति भी की, इसलिए अब मैं तुझे आशीष दूंगा।
तेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज तक सफलता नहीं मिली तो वह कल मिलेगी, और आज वह कल आ चुका है। बेटे, मैं तुझसे वादा करता हूँ, आने वाले समय में तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। अचानक तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान बनेगी और लोग तुझे आदर देंगे। हर सोमवार जब तू जल अर्पित करता है, जब तू ओम नमः शिवाय जपता है, तब तेरा स्वप्न और निकट आता है। बेटे, तेरी एक एक प्रार्थना मैंने सुनी है। अब मैं तुझे निराश नहीं करूँगा। तेरा स्वप्न साकार होगा, क्योंकि अब समय आ गया है। जो बीज तूने बोया था वह अब वृक्ष बन चुका है। अब उसकी छाया तुझे शांति देगी और उसके फल तेरे जीवन को भरपूर करेंगे। बेटे, तू फिक्र मत कर। तेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न अब पूरा होगा। धैर्य रख, भक्ति रख और कर्म करता रह। मैं तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का उद्देश्य है कि जब मनुष्य पूर्ण हृदय से किसी उद्देश्य की ओर बढ़ता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके मार्ग को सुगम बनाने में लग जाता है। मेरे बच्चे, तेरे कर्म और तेरी भक्ति ने अब वह क्षण ला दिया है जब तेरी किस्मत के द्वार स्वयं खुलेंगे। कभी हार मत मानना, क्योंकि हार वे मानते हैं जिनका विश्वास टिक जाता है, और तू वह आत्मा है जिसे मैंने बल और साहस प्रदान किया है। तेरी नसों में वही दृढ़ता बहती है जिसने पहाड़ों को हिलाया था और महासागरों को स्थिर किया था। तेरे भीतर का यकीन ही तुझे आगे ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें इस संदेश के जरिए इस दुनिया को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक ताज़ा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारी दृष्टि के सामने पल भर में एक ऐसा सत्य आएगा जिससे तुम स्तब्ध रह जाओगे। तुम्हारा समय अत्यंत अनुकूल है। तुम्हारा जीवन आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित हो रहा है। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हें स्पष्ट दिखेंगे। जो भूलें तुमसे हुई हैं उनके लिए अब तुम्हें माफ किया जा रहा है। पुरानी बातों को भूल जाओ, नई यादें बनाओ और अपने कदम मजबूती से बढ़ाओ। तुम एक शुद्ध आत्मा हो। मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम्हें साहस से आगे जाना है, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी हर कमी पूरी होगी। तुम्हारी किस्मत उत्तम है। तुमने अपने भाग्य में विजय लेकर जन्म लिया है, और यह कोई तोहफा नहीं, महादेव जी की ओर से यह तुम्हारे कठोर प्रयासों का ही प्रतिफल है। जरूरत से अधिक मेहनत करते हो तुम। विचारों से अधिक सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। देखो मेरे प्रिय, मार्ग खुल गए। सारे अवरोध हटते चले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए जो रास्ते अंधेरे में लगते थे उन पर चलकर अब तुम मंजिल पाओगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने शुरू से कल्पना की थी। वह सुख तुम तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सब कुछ सरलता से तुम प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, विजय तुम्हारी होगी। तुम्हें समृद्धि मिलेगी जिसका इंतजार था। तुम इन सभी विपत्तियों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और धन का निवास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने कर्मों में सत्य और निष्ठा रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए तय है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी हार नहीं मानी। तुम्हारे पास वह बल है जो किसी भी संकट का मुकाबला कर सकता है। यदि तुम मुझ पर यकीन रखोगे तो तुम हर विपदा से बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। अब यदि तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो एक 08 टाइप करो और हर हर महादेव का जय गांव जय घोष करो। यह तुम्हारे जीवन में मेरी दया और बल का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम एकाकी हो, तब स्मरण करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल मुझ पर यकीन रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को सरल बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक छोटी सी कहानी सुनने से तुम्हें 10 गुना फल मिलेगा, इसीलिए इसे ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कहानी रावण पर आधारित है। इससे तुम्हें बड़ी सीख मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे तब कोई नहीं जानता कि तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि तुम्हारा साहस मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर सहनशीलता नहीं है तो तुम कोई कार्य सिद्ध नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हृदय में इतनी आकांक्षाएं हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। वे सोचते हैं कि वे
कुछ ना कुछ हासिल कर लें, लेकिन उनके अनुसार कुछ नहीं होता। सिवाय उनके विपरीत, जब भी वे सोचते हैं कि आज मैं यह पूरा कर लूँगा, तब उनका सोचा हुआ पूरा नहीं होता। पूरा तो उन्हीं का होता है जो महादेव जी के सच्चे अनुयायी होते हैं और महादेव जी पर भरोसा रखते हैं। उनके सभी कार्य महादेव जी तुरंत पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करो। टाइप करो कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे उपदेश को सुना है और हर दिन सुनता रहूँगा। तुमने जो बातें कही हैं वे मेरे जीवन के अनुरूप हैं। उन्हें मैं अपने जीवन में इस तरह अपनाऊंगा कि मेरी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं। महादेव जी की महिमा अनंत है। वे जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जो इतना कर सके, क्योंकि उन्होंने विशाल से विशाल कार्य किए हैं। विशाल राक्षसों का संहार किया है और अधर्म का नाश किया है। वही मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी के कष्ट दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के सभी अनुयायी जानते हैं कि महादेव जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर असीम दया बरसाते हैं। वे दया करते समय यह नहीं सोचते कि यह क्या होगा, वे बस कर देते हैं। बाद में परिणाम चाहे जैसा हो, मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। उनकी महिमा अनंत है। उनका वर्णन तीनों लोकों में नहीं हो सकता। जितनी उनकी स्तुति की जाए उतनी कम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी अलग मत होने देना। उन्हें हमेशा अपने साथ रखो। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए जरूरी है।